अच्छा, लास्ट वीडियो में हम सर्विस तक आ गए थे, ठीक है, साइन अप की सर्विस में, ठीक है। अब देखो कि जो राउट है ना, राउट यूज़र राउट्स में देखो, कंट्रोलर में देखो, कंट्रोलर में आप देखोगे कि ये मैंने फंक्शन कॉल किया है का, साइन अप की सर्विस कॉल की है, ठीक है। अब साइन अप की जो सर्विस है ना, ये मेरे पास जो फ्रंट एंड से बॉडी आ रही है वो ले रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाएगी, डेटा में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ डेटा में आ जाएगी, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न जो है, जो भी यहाँ से रिटर्न करेगा ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। मैसेज में भेज रहा हूँ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली का, ठीक है। और यूज़र में जो डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है वो वापस भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ना, ठीक है, वो मेरे पास आएगा इस रिज़ल्ट में, ठीक है। इसका भी नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं डेटा भी कह सकता हूँ इसको, ठीक है, कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे रिज़ल्ट के बजाय फिर डेटा भेजना पड़ेगा, ये वेरिएबल है ना, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बेहतर यही होता है कि मीनिंगफुल नाम रखो, ठीक है। तो मैंने जो रिज़ल्ट नाम रख लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको वापस फ्रंट एंड पे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो देखो मैसेज आया, जो मैसेज मैंने अपने सर्विस से भेजा है, ठीक है। और मेरे पास जो यूज़र था उसमें जो मेरे पास फ्रंट एंड से डेटा आ रहा था वो मैंने भेज दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कहाँ से आया, सर्विस से आया, सर्विस से कंट्रोलर में आया, कंट्रोलर से फिर राउट से होते हुए मेरे पास फ्रंट एंड पे आ गया, ठीक है। तो ये हमने जो है वो सर्विस तक हमने डेटा पहुंचाना था, तो हमने सर्विस तक डेटा पहुंचा लिया, ठीक है। इसी तरह हमारा जो लॉगिन को भी आप देख लो, ठीक है, लॉगिन के राउट को, ठीक है। तो अब अगर रिक्वेस्ट हमारी लॉगिन पे हम हिट करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से यूज़र कंट्रोलर में जाएगी, लॉगिन कंट्रोलर में जाएगी, ठीक है। लॉगिन अगेन वही हम रेक डॉट बॉडी जो है, जो फ्रंट एंड से हमारे पास डेटा आ रहा है वो रेक डॉट बॉडी में होता है, ठीक है। और ये हम लॉगिन की सर्विस को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लॉगिन की सर्विस क्या ले रही है, वो जो वहाँ से रेक डॉट बॉडी भेजेंगे वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आएगी, यूज़र डेटा में आएगी, ठीक है। इसको भी आप कुछ भी कह सकते हो, डेटा भी कह सकते हो, ठीक है, डेटा कह लो आप, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, पैरामीटर है ना, इसको कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे डेटा कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ भी जो है मैसेज में भेज रहा हूँ, यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली कह दूँगा, क्या कह दूँगा, यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और यूज़र में मैं फिर डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ज़रा हिट करके देखता हूँ, पहले हमारी रिक्वेस्ट आएगी यूज़र राउट में, यहाँ से फिर हमारी लॉगिन में जाएगी, कंट्रोलर में जाएगी, लॉगिन कंट्रोलर में, फिर यहाँ से लॉगिन सर्विस में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम जो रिटर्न करेंगे वो कहाँ पे आएगा, वो इस रिज़ल्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इसमें इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल में आ जाएगा। और फिर ये हम फ्रंट एंड पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको लॉगिन पे हिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ, लॉगिन कह देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे देखो कॉल इन साइन अप सर्विस, अच्छा मैंने यहाँ पे लॉग इन ही कराया इसको, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग कॉल्ड इन लॉगिन इन सर्विस, ठीक है। ये कंट्रोलर है, सर्विस नहीं है, सर्विस मेरी यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लगा लॉग कराया हुआ, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कॉल्ड इन लॉगिन सर्विस, लॉगिन सर्विस, ठीक है। तो अब मैं अगर हिट कराता हूँ इसको, तो आप देखोगे कि कॉल्ड इन लॉगिन सर्विस, ठीक है। लॉगिन में लॉगिन तक हमारा डेटा पहुँच गया, ठीक है। तो इसमें हमने अपने राउट्स देख लिए हैं, यूज़र के दो राउट्स हैं, साइन अप और साइन इन, ठीक है, लॉगिन। यहाँ से हमारा कंट्रोलर्स देख लिया हमने, ठीक है, कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने सर्विसेज देख ली हैं, हमारा जो
सर्विसेज तक हमने डेटा पहुंचा दिया। ठीक है, अब इस डेटा को आगे हमने डेटाबेस में सेव कैसे कराना है वो हम फिर अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।